हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक इन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स आर्टिकल राइटिंग की। जी हाँ दोस्तों, यह आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। यानी कि दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको कुछ टॉपिक रहेंगे, उससे रिलेटेड आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड उसमें आर्टिकल लिखना होता है। यानी दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आर्टिकल क्या होता है और एक बेहतरीन यानी अच्छा आर्टिकल हम किस प्रकार से लिखें ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो गया है, जिसके अंतर्गत आपको आर्टिकल लिखना होता है। यानी कि पहले ऐसे टाइप में लिखना होता था, अब आपको आर्टिकल लिखना होता है। तो दोस्तों, आर्टिकल होता है लेख, यानी किसी भी टॉपिक्स पर आपको अपनी भाषा में उस पर विचार व्यक्त करने होते हैं। यानी कि आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि उसमें आर्टिकल आपको लिखना है किसी टॉपिक पर, तो उसमें आपको पहले इमेजिन करना पड़ेगा। यानी कि जैसे पूछ लिया किसी भारतीय त्योहार के बारे में और कोई टॉपिक है, तो उसमें आपको पहले सोचना पड़ेगा। और दूसरा जो उसका मुख्य अंग होता है, एक जैसे शब्दों को बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं जैसे दोस्तों, तो उसमें एक ही प्रकार के शब्दों को बार बार आप प्रयोग ना करिए। और दोस्तों, आप लिख रहे हैं जैसे यहां पर इस सीधी लाइन में, तो आपको लिखा हुआ कोई भी वर्ड को काटना नहीं है। यानी कि आपको कुछ भी लिख गया है तो उसे लिखा रहने दीजिए, उसमें आपको काट पीट नहीं करना बिल्कुल भी। और फिर अगला दोस्तों, इसमें अपना खुद का अनुभव लिखिए। यानी दोस्तों, जैसे त्योहार के बारे में पूछा गया है, तो आप भारत में रहते हैं तो आपको कुछ न कुछ तो मालूम रहता है त्योहारों के बारे में, तो अपना खुद का अनुभव भी आप उसमें लिख सकते हैं। और अगला है जो दोस्तों, छोटे छोटे पैराग्राफ में, यानी कि दोस्तों आपको पैराग्राफ बनाना है और आर्टिकल एक ही पैराग्राफ नहीं पूरा लिखना है, उसमें छोटे पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तो चलिए, यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल मैं आपको लिखकर बताऊंगा, अच्छे तरीके से हिंदी सहित अनुवाद सहित समझाऊंगा, और एक आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो कि दो हैं इस वीडियो में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक को मैं लिखकर बताऊंगा और एक बताऊंगा उसका क्वेश्चन, तो उसे आप तैयार करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल पर भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल के लिए आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस साल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह है आपका, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डिवर्सिटी। यानी कि दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। डिवर्सिटी यानी लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डिवर्सिटी, यानी भारत जो है दोस्तों विविधताओं का देश है। आप जानते होंगे कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो वन वे ऑफ विच इट मेक्स यूज अस फील प्राउड ऑफ इट्स द नंबर ऑफ फेस्टिवल वी इंजॉय। यानी दोस्तों, जिस तरह से भारत विविधताओं का देश है, जिस तरह से यह हमें गर्व यानी प्राउड महसूस करवाता है, फील करवाता है, गर्व महसूस कराता है, वह हमारे द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों की संख्या, भारत के यानी कि मनाए जाने वाले जो त्योहार है हमारे, फेस्टिवल ऑफ वी आर एंजॉय, यानी जो हम त्योहार मनाते हैं वह हमें गर्व महसूस कराते हैं। यानी कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ डिवर्सिटी, वन वे इन विच इट मेक्स अस फील प्राउड ऑफ इट द नंबर ऑफ फेस्टिवल वी इंजॉय। यानी जो हम भारत में त्योहारों को मनाते हैं उनकी संख्या जो है वो हमें गर्व महसूस करवाती है। यानी कि दोस्तों, आप अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको उसका हिंदी में अनुवाद जरूर आना चाहिए, तभी तो आप उस पर आर्टिकल लिख पाएंगे। अगर आप उसका मतलब ही नहीं समझेंगे तो आप उस पर आर्टिकल कैसे लिखेंगे? तो यही है, आप उसका पहले हिंदी में अनुवाद जरूर करिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि किस बारे में पूछा गया है। तो यह है, ऑन फेस्टिवल ऑफ इंडिया यू आर संजय एंड शोभा। यानी कि राइट एन आर्टिकल, आपको एक इस पर लेख लिखना है। आर्टिकल का मतलब यानी आर्टिकल राइटिंग का मतलब आप उस पर किसी टॉपिक पर लेख लिखना होता है। लेख उस पर कैसे हम लिखें? तो ऑन द फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी भारत के त्योहारों पर हमें एक लेख लिखना है। यू आर संजय एंड शोभा, आपको किस प्रकार से लिखना है? यानी अगर आप मेल हैं तो संजय लिखिए, आप फीमेल है तो शोभा। यानी कि यू आर, आप हैं, संजय हैं या शोभा हैं, उसमें आपको अपना नाम टाइप इस प्रकार से लिखना होता है। अगर आप मेल है तो संजय लिखिए, फीमेल है तो शोभा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ नाम दिए रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। चलिए
फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी भारत के त्योहार बाई, अब अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर संजय लिखिए, फीमेल है तो शोभा लिखिए। चलिए यहाँ पर आपको लिख देना उसी प्रकार से। आगे आता है दोस्तों आपका फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर पीरियड्स ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि दोस्तों भारत के जो त्योहार होते हैं, त्योहार उत्सव की अवधि है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन यानी त्योहार उत्सव की अवधि है। प्लेइंग एंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इन द लाइफ ऑफ इंडिया पीपल, यानी कि दोस्तों जो ये भारत के त्योहार होते हैं जो भारतीय लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल यानी एक भूमिका निभाते हैं इन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल, यानी भारतीय लोगों के जीवन में है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे है आपका व्हेन रिलीजन इंटरवेंट टू इन्वेस्ट द फेस्टिवल विथ स्पिरिचुअल मीनिंग दिस जॉय केम टू बी आइडेंटिफाई विथ द जॉय ऑफ वर्शिप, यानी कि दोस्तों जब धर्म और त्योहारों की रिलीजन यानी जब धर्म त्योहारों को आध्यात्मिक अर्थ के साथ निवेश करने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है, यानी जो दोस्तों धर्म होता है, भारत में कई प्रकार के धर्म है, जब धर्म त्योहारों को आध्यात्मिक अर्थ के साथ निवेश करने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है तो इस आनंद की पहचान पूजा के आनंद से की गई, यानी मीनिंग दिस जॉय कैम टू बी आइडेंटिफाइड विथ द जॉय ऑफ वर्शिप, पूजा के आनंद से इसके अनुभव किया गया। यानी दोस्तों आप इस प्रकार से पूरा नहीं याद कर सकते तो आप इसमें अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। आपको जैसा भी पता है आप इसमें कुछ न कुछ जरूर लिखिएगा, यानी इसमें आप कितना भी टैलेंट हो अपने पर पूरी तरह से तो आप इसे याद नहीं कर सकते, तो आप इसमें कुछ इमेजिन कर भी लिख सकते हैं, यानी जैसा आप अपने आसपास देखते हैं त्योहारों में उसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक पैराग्राफ। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ जो है चेंज कर देना है, तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसमें अगला पैराग्राफ है आपका द फेस्टिवल आर स्टिल एसोसिएटेड विद द रिलीजन एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज एंड विद द सीजन ऑफ द ईयर्स, यानी दोस्तों त्योहार अभी भी धर्म के साथ साथ उत्पादक गतिविधियों में भी भागीदारी और वर्ष के मौसम के साथ साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि दोस्तों आप देखते होंगे भारत में कई मौसम आते हैं, यानी मौसमों के साथ साथ त्योहार भी अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार से त्योहार आज भी यानी अभी भी आज भी धर्म के साथ जुड़े हैं, यानी धर्म के साथ साथ उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी और वर्ष के साथ साथ जुड़े हैं। जैसे द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल यानी कि कटाई के त्योहार, दोस्तों जब कटाई का मौसम होता है, जब फसलें कटते हैं उस समय भी त्योहार आते हैं। द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, द स्प्रिंग फेस्टिवल यानी बसंत के त्योहार। आपको मैं बता रहा हूं इसमें जो त्योहार आते हैं, यानी भारत में कई सीजन में अलग अलग त्योहार होते हैं। तो द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल यानी कटाई के त्योहार, द स्प्रिंग फेस्टिवल यानी बसंत के त्योहार, द स्प्रिंग फेस्टिवल, द सोइंग फेस्टिवल ड्यूरिंग द रेनी सीजन etc, यानी दोस्तों जब कटाई के त्योहार वो अलग होते हैं, बसंत के त्योहार बरसात के मौसम के त्योहार, और बुआई के त्योहार यानी बुआई के जब सीजन होता है, फसलों की बुआई होती है और बरसात होती है तब भी त्योहार होते हैं, यानी त्योहार अलग अलग सीजन में अलग अलग होते हैं। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी बरसात के त्योहार etc आदि भी और भी आर ऑल एसोसिएटेड विद द माइन रिलेशन विथ नेचर, यानी मनुष्य के साथ, ये प्रकृति के साथ मनुष्य से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो बुआई के त्योहार है आदि सभी प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध से जुड़े हैं, ये त्योहार होते हैं। अगला पैराग्राफ दोस्तों आपको एक पैराग्राफ फिर से चेंज कर देना, यानी कि आप पैराग्राफ में अगर दोस्तों लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा और स्पष्ट दिखाई देगा और थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। यानी कि आपको वैसे तो इसमें 100 से 150 शब्दों में ही लिखना है, तो आप 100 से 150 शब्द आपके आसानी से हो जाएंगे। अगला पैराग्राफ आपको लिखना है इवन आवर दुर्गा पूजा एंड दिवाली आर ऑटम फेस्टिवल, यानी कि दोस्तों यहां तक कि हमारी दुर्गा पूजा, इवन यहां तक कि आवर मानी हमारी, यहां तक कि हमारी दुर्गा पूजा और दिवाली भी शरद ऋतु के त्योहार हैं, यानी ऑटम फेस्टिवल यानी शरद ऋतु के। यहां तक कि हमारी दुर्गा पूजा जो नवरात्रि में होती है और दिवाली
आर ऑटम फेस्टिवल यानी शरद ऋतु के त्योहार है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हर एक मौसम को यहाँ पर विवरण करके आप लाइनों को बढ़ा सकते हैं, यही तो इसमें किया गया है। तो इसी प्रकार से आपको एक आर्टिकल अच्छे तरीके से लिखना है और आपकी कॉपी भी अच्छे तरीके से फुल हो जाएगी। आगे है आपका द फेस्टिवल ऑफ लाइट वेलकम द विंटर आवर हार्वेस्टिंग सीजन। द फेस्टिवल हैव देयर रूट्स द एज ओल्ड फ्लॉग ट्रेडिशन एंड द एम्प्लेस ऑफ द कॉमन मैन ऑफ कोर्स। यानी कि दोस्तों, रोशनी का त्योहार सर्दी या कटाई के मौसम का स्वागत करता है। द फेस्टिवल ऑफ लाइट वेलकम द विंटर ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी रोशनी के त्योहार जो होते हैं, जैसे दिवाली ही हो गई तो उसमें भी रोशनी के त्योहार कह सकते हैं। तो वेलकम टू द विंटर सीजन यानी ठंडी का जो है स्वागत करते हैं, और हार्वेस्टिंग सीजन कटाई के मौसम का स्वागत करते हैं। और बेशक यानी कि आपको बेशक त्योहारों की जड़ें सदियों पुरानी लोक परंपराओं से, यानी ओल्ड एज ट्रेडिशनल, सदियों पुरानी परंपराएं जो हमारे भारत में चली आ रही हैं पूर्वजों की, उन्हीं से ये जुड़े हुए हैं, यानी लोक परंपराओं और आम आदमी के आवेगों में जुड़े हुए हैं, यानी एम्प्लेस ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी की पर इसमें सोचों से जुड़े हुए हैं, या आप कुछ भी कह सकते हैं आवेगों से जुड़े हुए हैं। तो यही है दोस्तों, आप एक अच्छा सा आर्टिकल इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहां से ये समाप्त होता है। इतना ही आपको दोस्तों लिखना है। इतना लिखने के बाद आप, अगर आपको दोस्तों हिंदी सहित अनुवाद आता है तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह आर्टिकल आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए आपको अगला एक बताता हूं जो कि इस साल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह रहा आपका त्योहारों के ऊपर आर्टिकल। अगला चलिए देख लेते हैं जिसे आपको तैयार करना है। आपका सेकेंड आर्टिकल है दोस्तों जो कि आपको तैयार करना है, तो वो है एजुकेशन। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन ए नोबल प्रोफेशन, यानी कि दोस्तों शिक्षा हमेशा से एक नेक पेशा रहा है। प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन, नेक पेशा, अच्छा पेशा रहा है। आवर एंसेस्टर रिसीव्ड देयर लर्निंग एट गुरुकुल्स एंड आश्रम, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज गुरुकुलों और आश्रमों में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। जो पहले के दोस्तों हमारे पूर्वज थे, वो तब तो हमारे स्कूल नहीं थे, तो हमारे पूर्वज जो थे गुरुकुलों में, आश्रमों में जब हुआ करते थे वहां पर शिक्षा प्राप्त करते थे, यानी लर्निंग एट गुरुकुल एंड आश्रम। इवन इन द नियर पास्ट पाठशाला, तब पाठशालाएं हुआ करती थी। वेयर एसोसिएटेड विद द प्लेस व्हेन एसोसिएटेड विद द प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी यहां तक कि ये निकट अतीत में पाठशालाओं को पूजा स्थलों से जोड़ा गया था, यानी कि उनका इतना सम्मान होता था कि वो पूजा के स्थान जैसे मंदिरों के समान उन्हें माना जाता था पाठशालाओं को। तो यही है, टुडे एजुकेशन इन फास्ट बिकम कमर्शियल, यानी कमर्शियल, टुडे एजुकेशन द फास्ट बिकमिंग कमर्शियल, पेरेंट्स have to sell our a lot of money and coaching classes, ट्यूशन फीस etc। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। यानी कि दोस्तों आज की जो शिक्षा है, टुडे एजुकेशन, आज की शिक्षा जैसे को व्यवसायिकीकरण से जोड़ा जा रहा है, यानी कि आज की जो शिक्षा है काफी महंगी हो गई दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। जैसे कोचिंग हो गई, यानी ट्यूशन हो गए, स्कूल की फीस हो गई, ये दोस्तों व्यवसाय की तरह चल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो माता पिता को कोचिंग कक्षाओं और ट्यूशन आदि की फीस में बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारे माता पिता को दोस्तों आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आज की शिक्षा महंगी तो है ही, क्योंकि उसमें पैसा अधिक खर्च हो रहा है। अच्छे महंगे स्कूल हो गए, कोचिंग फीस हो गई, ट्यूशन हो गया, तो ये सभी महंगे हैं। आज की शिक्षा यानी कि महंगी है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, राइट एन आर्टिकल द स्टेट एजुकेशन, यानी अपने राज्य की शिक्षा पर एक आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है। तो यही बताना है कि आज के जमाने की शिक्षा कैसी है और पहले के समय की शिक्षा किस प्रकार की थी। तो इस पर भी आर्टिकल दोस्तों इस साल पूछा जा सकता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस पर भी आर्टिकल चाहते हैं, यानी इस क्वेश्चन पर भी आर्टिकल चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इस पर जरूर आर्टिकल लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।